नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शविषां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम वंदित्व सविसिद्धि दो मचलिमणो भवम गदिम पत्ति मोक्षामि समय पाउड मणुमं सुद केविले बणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति पृथगात्मानः अनेकान्तमहिर्मूर्ते नित्यमेव प्रकाशितम् श्रीमत्परं गम्भीरं साधुवादयामोगलाञ्छिनं जियात्रिलोकीनाथस्य शासनं जिनशासनम्। सत्सन्नायक देवादि महावीर भगवान की जय, नेमनाथ भगवान की जय। शुद्धात्मा ही सुनने का जिसे भाव आता है वही मुक्ति मार्ग का पात्र जीव है। आचार्य भगवान कहते हैं वही सुनने योग्य है, वही पूछने योग्य है, वही विचारने योग्य है, वही स्मरण करने योग्य है और उसी शुद्धात्मा का उपदेश अपने को बारंबार देने योग्य है। वही श्रद्धान योग्य है, वही ज्ञान योग्य है, वही ध्यान योग्य है। तजो योग करो सब योग। क्या योग्य है? शुद्धात्मा तेरे योग्य है। तू अपनी शांति चाहता है तो शांति के योग्य शुद्धात्मा है, जिसका योग मिलने पर फिर कर्मों का योग नहीं बनेगा, दुखों का योग नहीं बनेगा, सुख शांति तेरे बरसेगी, ऐसा शुद्धात्मा है। तो कहते हैं ये भगवान वही शुद्धात्मा कौन है? मुझे तो कौन है? कैसा प्रश्न पूछा है, कहाँ से प्रश्न पूछा है? ऐसा शुद्ध आत्मा, ऐसा शुद्ध आत्मा जिसमें कर्म नहीं है, राग नहीं है, पुण्य पाप के भाव नहीं है, ऐसा शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा कहें कि सिद्ध आत्मा कहें कि कौन है? तो सुबह गाथा की वाचना की थी, नवियोदी अपमत्तो नापमत्तो जान गोद जो भावो एवं बढ़ंति शुद्धम नादो जोसो दूसो चेवे। यया प्रमात प्रमाति नहीं जो ये के ज्ञाया की भाविया इसी रीति शोधे काये अरु जो ज्ञाति वो तो बोई।
अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है। वैसे तो प्रमत्त और अप्रमत्त छठा सातवें गुण स्थान को कहते हैं, लेकिन पहले से लेकर के छठी गुण स्थान तक सब प्रमत्त दशा है। 7वें से 14वें तक अप्रमत्त है। कैसा है भाई शुद्धात्मा? प्रमत्तपना नहीं है उसमें और अप्रमत्तपना नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है उसमें मिथ्यात्व, जो मिथ्यात्व ही नहीं होता। अब इधर ले जैसे प्रमत्त अप्रमत्त में, यद्यपि 1 से 6 तक प्रमत्त लिया है, तथापि अपन किसी अपेक्षा से प्रमादीपना मिथ्या संयुक्त होने से पहले को प्रमत्त लें और चौथे आदिक में शुद्धोपयोग को लें तो अप्रमत्त लें। ये अपन अपनी अपेक्षा से विचार कर रहे हैं, मुक्तता तो वही है। तो क्या कहेंगे? जो मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक्ति नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, जो मिथ्यात्व नहीं होता, जो साधन रूप नहीं होता, जो मिश्र रूप नहीं है, जो सम्यक्त गुणस्थान रूप नहीं है। सम्यक्त रूप है पर सम्यक्त गुणस्थान है ना चौथा, वो रूप नहीं है। सम्यक दर्शन तो आत्मा का स्वरूप है, पर चतुर्थ गुणस्थान अविरत समकित जो है चौथा गुणस्थान, वो आत्मा का शाश्वत स्वरूप नहीं है। समझ में आया? गुणस्थानों की परिपाटी में अगर एक गुणस्थान का जो विषय है यहाँ लें तो छायक दर्शन ज्ञान आदि है ना, जो 13वें गुणस्थान में होता है, तो छायक ज्ञान, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग इत्यादि जो 13वें गुणस्थान में अप्रमत्त रूप निर्मल परिणति वर्तती है, वो तो आत्मा के साथ सदा रहती है, पर 13वां गुणस्थान नहीं रहता। क्योंकि आचार्य देव कहते हैं कि मग्गा गुण ठाने या 14 तय हवंती अशुद्ध नया। मार्गणा और गुणस्थान 14 प्रकार की मार्गणा और 14 प्रकार के गुणस्थान को जीव का कहना ये अशुद्ध न है। शुद्ध ने तो गुणस्थान और मार्गणाओं से पार आत्मा को दिखाता है। शुद्ध आत्मा गुणस्थान रूप नहीं होता। विभक्त एकत्व विभक्त वहां कहा था तो परद्रव्यों को वहां ले लिया, यहाँ विकारी अविकारी पर्यायों को भी शामिल कर लिया है। ऐसे पर्यायों से पार परमात्मा तत्व है, ये दिखाने के लिए आचार्य देव कह रहे हैं नहीं प्रमत्त नहीं। जो प्रमत्त अप्रमत्त रूप दशाएं हैं वो वास्तव में स्थायी नहीं है। जब वे ही स्थायी नहीं है, वे ही मेरा स्वभाव नहीं है, तो अन्य शरीर की, अन्य कर्मादिक की, रागादिक की, अन्य नौकर्मादिक की कौन बात करे। तो ज्ञायक भाव है। मूल में क्या है? प्रश्न उठता है कि शुद्ध आत्मा कौन है। तो आत्मा कौन है कि आत्मा ज्ञायक भाव है, और शुद्ध कौन है कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञाय आत्मा और शुद्ध, तो शुद्ध कह करके उसमें प्रमत्त अप्रमत्त का निषेध कर दिया,
यानी प्रमत्त और अप्रमत्त पर्यायों का निषेध करने के साथ साथ जितना भी अशुद्धता का पेटा है वो सबका निषेध हो गया, ऐसा समझना। और आत्मा कौन है कि जानक भाव, जो ज्ञायक भाव है, जो जानने वाला है। शुद्ध कौन है, उसकी तो विवक्षा खोल दी, किससे रहित है। वो जो ज्ञायक भाव जान, आत्मा कौन है कि ज्ञायक भाव, वो ज्ञायक भाव रूप से ज्ञात हुआ है। वो आत्मा कौन है कि वो तो वही में आया। आत्मा कौन है, तो आत्मा को असौ शुद्ध आत्मा, कि जो जानक भाव है, जो ज्ञाता, जो एक ज्ञायक भाव है, वो आत्मा है। जो ज्ञात होता है, जानना 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 पना निरंतर चलता है, वो आत्मा है। जो ज्ञायक भाव निरंतर जानन पर्यायों में वर्तता है, उसका वो ऐसा है शुद्ध आत्मा। तो जानन पना जो वर्तता है, वह जानक पना, ज्ञायक पना, ज्ञायक भाव पना जो वर्तता है, वह परमात्म तत्व, आनंदकारी तत्व, उसकी महिमा बताती हुए कह रहे हैं, नहीं प्रमात प्रमाते नहीं, जो एक ज्ञाया क्यों भावी है। जो एक ज्ञायक भाव है। आप भैया सामने हो जाओ, थोड़े आप थोड़ी पीछे हो जाओ। जो एक ज्ञायक भाव है, तो जो एक ज्ञायक भाव है ना, मूल में तो जो एक ज्ञायक भाव है वो शुद्ध आत्मा है। कि वो एक ज्ञायक भाव कैसा है कि जो जानन 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 पने की धारा में बहता है, निरंतर धारा बहती है, चाहे तो मिथ्यात्व गुणस्थान हो, चाहे साधन हो, चाहे मिश्र हो, चाहे अविरत व्रत अविरत विरत हो, हैं दशा हो, पंचम हो, छठा हो, सातवां हो, जानन 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 पना चलता है। वो जानन पना कैसा है कि वो तो वही है प्रभु। आचार्य महाराज बोले वो तो वही है। अब एक ज्ञायक भाव लिखा ना, जो इस रीति शुद्ध कहा है, और जो ज्ञात वो तो वही है। एक नीचे इसमें आया क्या? नहीं, आप हाँ ऊपर है, एक ज्ञायक भाव। तो एक ज्ञायक भाव है, तो ज्ञायक भाव एक है। एक मतलब वो एक रूप रहने वाला है, एक है। एक ज्ञायक भाव है, इसका भाव क्या कि एक रहने वाला, एक रूप रहने वाला। एक रूप रहने वाला गुरुदेव अर्थ करते हैं। औदिक भाव अनेक प्रकार का, उपसमादिक भाव अनेक प्रकार के, चौसमादिक भाव अनेक प्रकार के। लेकिन जो ध्रुव भाव, ज्ञायक भाव, पारनामिक भाव, वो एक प्रकार का, एक प्रकार का है। मतलब उसको भेदा जा सकता नहीं है। एक प्रकार कौन सा है कि जाननपना। कि जाननपना क्या है कि वो तो वो ही है। अब वो तो वो ही है, वो क्या कहते, अपन ने कई बार इस गाथा का स्वाध्याय किया है, वो विद्वानों के मुख से आपसे सुना है, अपन ने सुना है। तो जो ज्ञात वो तो वो ही है। ये क्या कहना चाह रहा है कि तेरी अद्भुतता, आचार्य महाराज ने कह दिया कि जो हमको ज्ञात में होता है, जो ज्ञात है, जो अनुभव में आता है, जो हमारे वेदन में आता है, जो अंतर में चलता है, वो बताओ महाराज के वो तो वो ही है। ऐ कह करके उस ज्ञायक भाव के प्रति तेरी जिज्ञासा पैदा करना चाह रहे कि वहाँ जाना, वो नेमिनाथ जिनालय है, वो बासपूज्य जिनालय है, कैसा है, दो चार विशेषता बताएं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अब मंदिर बहुत बढ़िया है, बढ़िया बना है, बहुत अच्छा है, चित्रकारी, प्रतिमा को देखा बहुत अद्भुत है, वो प्रतिमा कैसी है कि वो तो अब बाकी हम नहीं कह सकते है कि नहीं। मंदिर की बाहर का परिकर में बहुत मोर फला बन रहा है, जी बन रहा है, सिंह बना है, शिखर बहुत अच्छी है, इस प्रकार के सब बता दिया।
लेकिन साहब जब प्रतिमा देखी हमने, प्रतिमा कैसी है आप थोड़ी सी बताओ सही। अब भाग्य हमने कह सकते, जैसे अपन गोमटेश्वर में दर्शन करके आए बाहुबली स्वामी के, कि वो बाहुबली वाली प्रतिमा कैसी है, कि वो तो भाई अब वो अपन नहीं कर सकते, वो तो वो ही है। तो यह कह करके एकदम ऐसा लगता है कि नहीं फिर तो हम जाएंगे। मतलब एक तो बहुत वर्णन कर दें और एक कहते बिन की कहा कहें, बिन से तो आप मिलियो, लौकिक में भी कहें बिन की, और हम बताएं क्या, बताओ मिलो आप तो बस, और हम जाना नहीं कह सकते। ऐसे आचार्य महाराज कहते हैं कि जो हमारे अनुभव में आता है कि महाराज बस वो ही पूछना चाहते, शब्द वाला तो ठीक है वो तो पढ़ लिया हमने, आपके अंदर में क्या चलता है कि वो तो वही है। यह क्या करते कुंद कुंद आचार्य महाराज सीधा ज्ञाता में चले गए, कलम स्वरूप में डुबा डुबा करके आ ग्रंथ को लिखा है। प्रचुर स्वय संवेदन रूप संवेदन से जो मेरे निज वैभव का जन्म हुआ, ओ मेरा जो वैभव ने जन्म लिया है उससे मैं समय सार लिख रहा हूँ। अब टीका शुरू करते हैं। 1000 वर्ष बाद टीका हुई है। आपको तो पता है अपन ने शुरू के दिन भूमिका बनाई थी, जब 1000 वर्ष तक तो ज्ञात वो तो वो ही है, ज्ञात वो तो वो ही है, ऐसी धुन लगी रही। प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा है, ज्ञात वो तो वो ही है। महाराज अमृतचंद आचार्य महाराज बोले, उससे पूछा इस शिष्य ने जा करके, महाराज जो ज्ञायक भाव है ना वो ज्ञात वो तो वो ही है, तो थोड़ा बहुत का छुआ पे ही बताओ। क्यों महाराज कुंद कुंद स्वामी तो इतना ही लिख के चले गए कि ज्ञात है ना जो जानने में आ रहा है कि वो तो वो ही है, इतना क्या करके चले गए। वो क्या है? तब अमृतचंद आचार्य भगवान ने थोड़ा उस ज्ञायक के बारे में शुरू किया। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ नास्ति परक ना कह करके समस्त वर्णन अस्ति परक लिया। टीका में गाथा तो कहाँ से शुरू हुई है कि न अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं है, और टीका कहाँ से शुरू हुई है कि जो ज्ञायक भाव है उसकी महिमा। मैंने गाथा की अगर अपन टीका को गाथा को देखें ना तो आचार्य महाराज टीका करते तो पहले अप्रमत्त प्रमत्त समझाते कि वो उस रूप नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगा कि अप्रमत्त और प्रमत्त तो मैं बता दूंगा, क्योंकि उनको पहले मूल बताने का भाव आता है। जीव अधिकार लिखना या जीव अधिकार का वर्णन करता क्रम आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार लिखने के पहले उनके पूरा उपयोग में पूरा ग्रंथ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लिख नहीं पाया तो मूल बात तो कह जाऊं। हैं जैसे टोडरमल जी को भी ऐसा लगा कि इतना बड़ा ग्रंथ होना है, लेकिन कम से कम इस मोक्ष मार्ग के लायक जो पात्रता है उसको तो पहले कह ही दे, तो वो आज उन्होंने लिख दी जो अपने बहुत काम में आ रही। और कदाचित वे पहले इस पात्रता को बाद में लिखते या सोचते एक अलग ग्रंथ में लिख दूंगा। यहाँ से तो मैं सीधा सम्यक दर्शन वाला विषय शुरू करता हूँ। वो सम्यक्त के 8 अंग बताते, 25 दोष बताते, उनका कोई अद्भुत होता है अलग प्रकार का, लेकिन फिर भी वो थोड़ा मिल जाता है। लेकिन उभयाभास, निश्चयाभास, व्यवहाराभास जो पंडित जी ने लिखा आलोक था, जो अंतर का चिंतन था, वो तो अपने मिलता नहीं। तो ऐसा ही ये अमृतचंद आचार्य कुंद आचार्य महाराज ने पहले प्रमत्त गाथा को लिख दिया। अमृतचंद आचार्य महाराज बोले कि इस भव्य इसको अभी भाव भाषण नहीं हो पा रही ज्ञायक की, तो सबसे पहले ज्ञायक क्या चीज़ है अमित भैया। मतलब यहाँ प्रमत्त की तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले ज्ञायक। तो ज्ञायक की विशेषता क्या दी है कि ज्ञायक की विशेषता ये दी है कि शुद्ध ज्ञायक। और शुद्धता की विशेषता क्या दी है कि शुद्धता की विशेषता ये दी है पर्याय मात्र से न्यारा परमात्मा। अब उसकी बात करते हैं। वो कोई ना हो उसकी सत्ता ऐसा नहीं है, त्रिकाल है। सबसे पहला विशेषण दे रहे हैं कि ज्ञायक कैसा है, ज्ञायक भाव कैसा है, औदिक भाव कैसा है कि जो उदय सापेक्षता रखता है।
क्षौसम भाव कैसा है कि जो क्षौसम की अपेक्षा रखता है, कर्म के क्षौसम की। उपसम भाव कैसा है कि कर्म के उपसम की अपेक्षा रखता है, माने किसी न किसी से संबंधित है। छायक भाव कैसा है कि स्वयं सिद्ध नहीं है छायक भाव। औदिक भाव स्वयं सिद्ध नहीं है। औदिक भाव भी किसी के कारण से होता। आपको गुस्सा ऐसे नहीं आ जाएगा, अंदर से ही आ रहा है। क्यों आ रहा है गुस्सा? को अंदर से आ रहा है। जैसे जाननपना अंदर से आता है, ऐसा गुस्सा केत बल है कि मुझे तो अंदर से ही आ रही गुस्सा। गुस्सा अंदर से नहीं आए, कोई कारण होता है उसमें। वो स्वयं सिद्ध हो जाए तो फिर स्वभाव नहीं हो जाएगा। तो वो स्वयं से सिद्ध नहीं है, वो सिद्ध किया गया है। चारों भाव स्वयं से सिद्ध नहीं है। औदिक भाव तो है ही नहीं है। छायक भाव के लिए भी स्वयं से सिद्ध नहीं है, उसके लिए भी, छायक भाव के लिए भी कर्म की क्षय की अपेक्षा है, लेकिन ज्ञायक भाव के लिए किसी की अपेक्षा नहीं। मैं तो मुक्त हूं ना, मैं तो वर्तमान में ही आनंद का वर्चक परमात्मा हूं ना, मैं तो परमानंदमय तृप्तिमय हूं ना, फिर मुक्ति हो ना हो मुझे क्या। द्रव्य दृष्टि का बोल है, प्रकाश का होगी। अपने द्रव्य पर नजर है, पूरे उस पर है। तो वो जो अपेक्षा, यहाँ जो ज्ञायक की बात करते हैं, उसको तू रोना रोना बंद कर दे। वो कहते हैं आचार्य भगवान, जो देखो जो ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव है। देखो पूरा पढ़ो ना, यहाँ तक कोमा तक, तो देखें स्वयं अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्यत रूप होने से क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव। अब ये ज्ञायक भाव की सब अस्थिपरक विशेषताएं बताएंगे। ये बहुत अद्भुत गाथा है। कहते हैं जो एक ज्ञायक एक भाव है या एक ज्ञायक भाव है, वो कैसा है कि हम महाराज वो ही सुनना चाहते हैं। सबसे पहले अप्रमत्त प्रमत्त का भाव तो फिर भी हम समझ लेंगे, लेकिन जो एक ज्ञायक भावपना है वो हम आपसे बस वही सुनना चाहते हैं। सुनो, जो स्वयं अपने से सिद्ध होने से, क्या लिखा बोलो? तो दोहराने की आदत है, जब अब आपके सामने क्या दोहराए हम लोग। जो स्वयं जो स्वयं अपने से सिद्ध होने से, मतलब केवल ज्ञान अपने से सिद्ध नहीं है। अभी इसलिए तो मैं बता रहा था ना, औदिक भाव अपने से सिद्ध नहीं है। ज्ञायक के सिद्धि के लिए, ज्ञायक को ज्ञायक रूप रहने के लिए किसी अन्य द्रव्यों के अवलंबन की जरूरत नहीं। ज्ञायक की ज्ञायकता, ज्ञायक का ज्ञायकपना, भाई ज्ञायक का ज्ञायकपना किसी दूसरे से सिद्ध नहीं है। जो स्वयं अपने से मतलब जो जानन कम जाननपना, ज्यादा जाननपना, स्वयं का जाननपना, पर का जाननपना, इसको अभी गौण कर रहे हैं। अभी तो मात्र किसको लिया? जानन जो ज्ञात, बस बोले रहे वो तो। अरे महल से जंगल आ गया, लेकिन ज्ञायक कहीं चला थोड़ी गया, क्योंकि ज्ञायक की ज्ञायकता महल के कारण नहीं थी। स्थूल इधर से उदाहरण लें, पाप से पुण्योदय से पाप का उदय आ गया, ज्ञायकपना कहीं चला नहीं गया, क्योंकि ज्ञायक की ज्ञायकता पुण्य और पाप के उदय से निरपेक्ष है। गुणस्थान पहले एकदम 11वां था, और 11वें से वे मुनि भगवंत चौथे में भी आ गए, तब भी उनको ऐसी दरकार है कि ये ज्ञायक की ज्ञायकता कोई 11वें के गिरने के कारण से चौथे में आ गए तो कम हो गई हो, ऐसा नहीं है। ये ज्ञायक की ज्ञायकता जानने के बाद में
11वें से पहले में भी आ जाएं और गायक की महिमा जानकर पुनः गे चढ़ जाएं और पुनः चढ़ें तो फिर जरूरी थोड़ी है 11वें गुण स्थान से गिरने के बाद फिर भटकन हो। ऐसे ये तो क्वचित कदाचित है, समझ गया ना, ये तो कभी है, ऐसा नहीं होता कि सबका ही वो भटकन होता हो 11वें से गिरने के बाद में। ये जो गिरा है, जो गुणस्थान गिरा और गुणस्थान चढ़ा, कौन है? जो निरंतर गिरते हैं गुणस्थान और निरंतर चढ़ते हैं, गिरते हैं चढ़ते हैं, गिरते हैं चढ़ते हैं। बताओ, गुणस्थान जिनका गिर रहा है और फिर चढ़ रहा है, मूर्त में गिर रहा है और चढ़ रहा है। ये प्रश्न इस टाइप की भाषा में नहीं मिला, ले रटा था सबको ये वाला। गिर रहे हैं चढ़ रहे हैं, जरा में गिर रहे हैं आ गए, फिर चढ़ गए। ये आपको पता ही नहीं चल पा रहा, 5 सेकंड में ही गिर गए और चढ़ गए। कौन है? मुनिराज स्वभावलिंगी सन 7वें में चढ़ गए, 6वां में गिर गए, लेकिन अपने लग रहा हो गिर गए चढ़ गए। जो एक गया क्यों आवे, जब 7वें में पढ़ते निर्विकल्प आनंद, निर्विकल्पता आनंद। 6ठे में आए तो दुख है उस जाति का, लेकिन जो गायक भाव है वो ये रूप नहीं होता। वहाँ उन्हीं राय तो अपने लिए ही संबोध रहे हैं ना मुख्य रूप में, तो जो एक गायक भाव है वो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, इसका अर्थ है लगाना मेरा गायकपना, मेरा जाननपना, मेरा सुखपना किसी नौ कर्म से नहीं है, किसी कर्म से नहीं है, किसी भाव विशेष से नहीं है। अरे मेरा गायकपना जब शुद्ध भाव से निरपेक्ष है तो पुण्य और पाप के भावों की कौन कथा। कि जरा सा मेरा परिणाम मंद कसाय रूप हो गया था तो मैं मानता था कि मैं बढ़िया हूँ, थोड़ा मंद कसाय से थोड़ा गिर गया और थोड़ी कसाई की तीव्रता आ गई तो खराब हो गया। ठीक है, व्यवहार कथन है, लेकिन वस्तुतः गायक की गायकता ये मंद और तीव्रता से संबंध नहीं रख रही। अरे गायक की गायकता तो निकसाय रूप परिणाम से भी संबंध नहीं रख रही। गायक की गायकता तो शुभ अशुभ और शुद्ध भाव तीनों से निरपेक्ष है। इसलिए क्या शब्द दिया है, कोई क्यों कह रहे हैं हम? स्वयं अपने से ही, अपने से ही मतलब क्या? दूसरे से नहीं, स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, यानी किसी से उत्पन्न ना होने से, अनादि सत्ता रूप है। क्या लिखा? कब का है गायक? अनादि का है। जग जन्म मरण होए नाई, वो ज्ञाता हूँ सुखदाई। देखो, अशुद्धता का जन्म होता है तो अशुद्धता का मरण हो जाएगा। मेरी शुद्धता का जन्म ही नहीं होगा तो मरण कहाँ से होगा? अशुद्धता ने जन्म लिया, जिसने जन्म लिया उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन जो कभी जन्मा ही नहीं है, जो सदा ही है, तो वो गायक की शुद्धता, गायक की गायकपना अपने से ही सिद्ध होने से, यानी किसी उदेकादिक भावों से सिद्धपना ना होने से अनादि सत्ता रूप है। कब से है गायक? कब का गायक है? अब देखो अपनी पर्याय को कि पहले गायक, फिर गायक, फिर गायक, फिर गायक। भूत को देखो और वो देखो पहले बदल गया, फिर बदल गया, फिर नारकी था, फिर त्रियंज था, रोल लगोगे। फिर भूत को भी ऐसे देखोगे तो इन पर्यायों को देखोगे, ये सुकर कू मत रहते हैं जी। अपना कल का दिन है, कल अपन ऐसे ही थे, भूत का दिन ऐसा ही था है, लेकिन अब अगला कल ऐसा ना हो पाए, बस इतना ध्यान रखो। ऐसे ही पड़े थे जैसे बेचारे, अभी तो अपन को यहाँ थोड़ा प्रसादन बंद कर देते, यहाँ बैठने में तकलीफ लगे, घबराहट होने लगे हैं, बेचारा वो तो रोड पर पड़ा रहता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, पीने के लिए पानी नहीं है। ये कल की दशा है।
तो इन सबको दशाओं को देखोगे तो आपको दुख होने लगेगा, किसी से राग होगा किसी, लेकिन ज्ञायक कब का है कि मेरा ये जाननपना तो अनादि जानन 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 जानन, और वो किसी के कारण नहीं था, किसी पर्याय विशेष के कारण नहीं था, स्थान विशेष के कारण नहीं था, इसलिए कह रहे हैं उसको अनादि। अनादि उसको कहते हैं जो किसी कारण से ना हो, और जो किसी कारण से हो जाए तो वो अनादि नहीं कहलाएगा और अनंत नहीं कहलाएगा। अमित भैया, वो किसी कारण से हो तो वो अनादि और अनंत कैसे होगा? वो क्योंकि कारण जो होगा वो नबी नहीं होगा। और ज्ञायक कब का है? ज्ञायक की शुद्धता कब की है? छायक की शुद्धता कब की? अनादि की और अनंत काल तक की ना, नहीं है। छायक की शुद्धता तो सादी अनंत है, अगर बोई की अपेक्षा देखें, और अगर पर्याय मात्र का ही लक्ष्य करें तो सादी शांत। सादी शांत समझ में आया कि क्षण क्षण में वो पर्याय बदल रही हैं इस अपेक्षा से, और बई की बई ऐसी की ऐसी पर्याय आ रही हैं इस अपेक्षा से अनंत कहा है। हाँ, वैसी की वैसी, बहुत अच्छा, वैसी की वैसी, मतलब बहुत तो पर्याय चली गई, लेकिन वैसी की वैसी मानो वैसा ही आनंद पहली एक समय में आया, वैसा ही दूसरे समय में आया, वैसा ही तीसरे समय में आया, वो बदलता नहीं, इस अपेक्षा से अनंत है। तो कहते अनादि, लेकिन ज्ञायकपना जो जाननपना वो अनादि सत्ता रूप है। सत्ता रूप है मतलब क्या? सत शब्द से सत्ता बना है। सत्य किसे कहते हैं? वो तो बराबर है अस्तित्व, जो कभी नाश ना हो, अस्तित्व गुण। दोहरवाएं का दोहरा लियो करे हैं, लगा उनसे क्या पूछ रहे हो हैं? जो बोलो कभी और अपने पकड़ाई हो। हाँ, जिस शक्ति के कारण मेरा, हाँ ये तो लगा द्रव्य का द्रव्य पहुंच जाओगे, चाहे द्रव्य करा करके, और जे लगन लगते कोरोना आ गया, अब कोरोना आ गया तो अस्तित्व गुण को देख लो, कोरोना क्या करेगा? हम कहते रहे ना, हमारी अपनी माँ चली गई, अम्मा चली गई हमारी, तो ना तो उनके जो संयोग रूप शरीर था उसका भी नाश नहीं हुआ, और आत्मा का तो नाश हुआ ही नहीं। ये वाली बात समझ में नहीं आती, लोग सेकंड में कहते शरीर का तो नाश हो गया, नहीं हुआ है, अभी रजकण उड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, माटी बन गए ना वो माटी में मिल गई। गुरुदेव बहुत बैराग भीग के बोलते थे, रजकण तेरे बिखरेंगे यथा बिखरती रे, फिर नर भवना मिलना कठिन, चेत चेत नर चेत। बड़े भीग के बोलते थे, बहुत भीग के। रजकण तेरे बिखरेंगे, अब इतना अच्छा शरीर दिख रहा है ना, 24 घंटा राख उड़ती हुई नजर आए, यथा बिखरती रे, आज दिख रहा है इतना अच्छा, इतना ये राख और बन के उड़ेगा। फिर नर भव मिलना कठिन, चेत चेत नरे चेत। ऐसा समय बर्बाद मत करो, थोड़ी सी मंद कसाई हो गई, थोड़ा सा अपना जाप लगा ले, पूजा पाठ कर लो, स्थूल रूप से सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य पाल लिया। आप लोगों की अपेक्षा कह रहे हैं, समझ में आया? अन्न की तो बात का कहने लगे, ये फिर नरवम नहीं मिलेगा, आत्मानुभव कर लो। एक एक घंटा एक एक समय जाए, जैसे किसी को अपना काम करना है, 12 बज गए, मैंने अपने काम के बारे में कुछ नहीं सोच पाया, वो सोचने लगता मुझे निकलना था, 12 बज गए, 2 बज गए, कुछ तैयारी नहीं हो पाई। बताओ, कुछ तैयारी नहीं हो पाई, ऐसा सोचता है, क्योंकि वह सोचता है कि सूर्य अस्त होना है आज दिन के, मुझे आज पूरा काम करना है। फिर अगर 2 बज जाए 12 बजे के बाद तो किसी से बात करना बंद कर देता। अब तुम फालतू बातें बंद करो, भोजन से मुझे अपना काम कराना, मुझे शाम तक काम करके देना है ऑफिस में, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ऐसी इस पर्याय की शाम आई, उसके पहले तक मुझे अपना कल्याण करना है।
सोचो 16 साल 20 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, अब तो 2 बज गए लगभग अब तो मानने लगो 30 साल के हो गए, 35-40 साल के हो गए, अब तो 2 बज गए। पर्याय का अस्त, तो उसके पहले मुझे अपना काम करना है। अभी थोड़े वो स्वभाव करके ही संतुष्ट हो गए, और क्या कर लिया है आजीवन में, किया क्या है? धर्म के नाम पर हुआ क्या है? कल्याण के नाम पर हुआ क्या है? अरे रे भाई, भगवान आत्मा जो ज्ञायक भाव है सब विनश जाएंगे, लेकिन मेरा ज्ञायक कहाँ चला जाएगा? मेरा ज्ञायक की सत्ता किसी पर से नहीं है, ज्ञायक की ज्ञायकता किसी पर से नहीं है, क्योंकि ज्ञायक की ज्ञायकता स्वयं से है, क्योंकि ज्ञायक सत्ता रूप पदार्थ है, वह सतरूप पदार्थ है, सत से सत्ता रूप बना हुआ है, भय ध्रुव रूप है, ध्रुव रूप है, स्थायी रूप है, उसकी ध्रुव सत्ता है। उत्पाद व्यय वाली सत्ता की बात इसमें नहीं ले रहे, क्योंकि वो पर्याय की बात आ जाएगी। यहाँ तो ज्ञायक क्या कैसा है? वही ज्ञायक कहते अनादि सत्ता रूप है, मैं तो अनादि कम, ठीक है, अनादि से ऐसा है। अब विनाश ना जाए महाराज, तो कहते हैं कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। कर्म के उदय आते रहेंगे, दशाएं बदलती रहेंगी, नाना स्थितियां। मैं ज्ञायक, मेरा तो कभी विनाश होता नहीं, मेरा तो कभी विनाश होता नहीं, मेरा तो कभी विनाश, मतलब क्या? अब यहाँ देखें ना, तो अगर अपन ज्ञायक की विशेषता पूरी लें तो वो ज्ञायक कैसा कह रहा है? जो शुद्ध ज्ञायक भाव है, जो एक ज्ञायक भाव है, जो शुद्ध ज्ञायक भाव है, जो प्रमत्त से पार ज्ञायक भाव है, जिसको शुद्ध या शुद्ध सर्व विकल्पों से पार ज्ञायक भाव है, वो शुद्ध अनादि का है और वो शुद्ध अनंत काल तक का है। समझो, जो शुद्ध है ना वो अनादि अनंत है, और जो अशुद्धता है वो अनादि अनंत नहीं है। क्या समझ में आई? जो शुद्ध है ना, जो शुद्ध ज्ञायक भाव है, जो वो अनादि का, और शुद्ध कब तक रहेगा? अनंत काल तक शुद्ध 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 शुद्ध। मानो उसमें अशुद्धता आने, अनादि से कोई अशुद्धता नहीं आई उसमें। क्यों नहीं आई? कभी किसी पर्याय विशेष उसने धारण किया नहीं है, कभी उसने क्षेत्र विशेष को धारण किया नहीं है, वो सबसे निरपेक्ष रहा है। और वो कैसा शुद्ध है? जो अशुद्धता है भाई भी अभी की जन्मी और नसने वाली, शुद्धता है पर्याय की, वो भी शुद्ध उत्पन्न होगी, लेकिन त्रिकाली शुद्धता है वो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। क्यों? क्योंकि कभी विनाश को प्राप्त होने वाली नहीं है। फिर कहेंगे महाराज क्यों है कैसी वो कि नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, निरंतर प्रकाशमान प्रकाशमान प्रकाश। जैसे मणि का प्रकाश होता है ना, मणि का प्रकाश, दीपक का तो थोड़ी सी हवा चले और कछु ऐसी हो तो तूफान चले बुझ जाएगा, लेकिन एक कभी बुझने वाला कह रहे हैं देखो नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है। यहाँ तक कि अपन अभी तो 2 और खोलेंगे अपन, अभी अपना समय हो गया है। 2 विशेषताओं को याद चिंतन करना, स्वयं अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, और बोलो कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। 2 पे आपको चिंतन करके बैठना है। कौन कौन सा? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। इस नित्य उद्योत रूप का भाव क्या है? आपको जितने प्रवचन उपलब्ध हैं उनमें देख के बैठना। थोड़ा लगा तो सही, कम से कम मेहनत करोगे तो आनंद आएगा। और क्षण स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव। गुरुदेव एक का तो अर्थ ऐसा करेंगे, उदिक भावन एक, उपसम भावन एक, चौपसम भावन एक, छायक भावन एक, ज्ञायक भाव एक प्रकार की। ऐसी चर्चा आएगी। अभी अपना समय। ओम नमः।